राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के चिराना गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में पहुंची, जिसका निर्माण 1987 में हुआ था। यहाँ का जो भवन है वो पूरी तरह से जर्जर है। इस स्कूल में 172 बच्चे पंजीकृत है। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे बेहद समझदार और होशियार भी हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही दहशत है कि कहीं कमरे की छत उन पर ना गिर जाए और कोई हादसा ना हो जाए। डर के साए में नन्हे बन्ने बच्चे पढ़ने को मजबूर है। बच्चों ने बताया कि हमारी मैडम ने कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल की एक शिक्षिका से बात करने पर पता चला कि ज्यादातर विद्यालय की समस्या के लिए बहुत पत्र लिखे, अब तो वह रिटायर भी हो गई हैं। जो नई प्रधानाध्यापिका है उन्होंने भी कई बार जिम्मेदारों को हालात से अवगत करा, लेकिन हम लोग एक हद तक की आवाज उठा सकते हैं, उसके बाद हम लोगों की आवाज भी दबा दी जाती है। हम लोग जो पत्र लिखते हैं वह कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम की जो छत है पूरी तरह से जर्जर है। छत की जो सरिया है वह बाहर निकल आई है। बरसात में छत से पानी टपकता है और क्लास के हालात बेहद ही खराब हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों ने बच्चों को बाहर बरामदे में बैठा रखा था। कानपुर देहात में ये एक इकलौता ऐसा स्कूल नहीं जिसकी इमारत जर्जर है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं। कई स्कूलों के भवन तो इस कदर जर्जर हैं कि शिक्षक बच्चों को स्कूल से बाहर बैठाकर पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो शिक्षक है संवेदनशील होते हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार बच्चों के भविष्य और उनकी जान को लेकर संवेदनहीन बने हुए हैं। जब पूरे मामले में हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि जनपद का स्कूल जर्जर है और उनमें बच्चे बैठते हैं। जब हमने उनको तस्वीरें दिखाई तो वो भी सख्ते में आ गए और तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वहां जाए और जो बच्चे जर्जर क्लास में बैठे हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करे। अब देखना यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई सिर्फ इस स्कूल तक सीमित रहती या वह जिले के अन्य स्कूलों की भी परवाह करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि जनपद का स्कूल जर्जर है और उनमें बच्चे बैठते हैं। जब हमने उनको तस्वीरें दिखाई तो वो भी सख्ते में आ गए और तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वहां जाए और जो बच्चे जर्जर क्लास में बैठे हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करे। अब देखना यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई सिर्फ इस स्कूल तक सीमित रहती या वह जिले के अन्य स्कूलों की भी परवाह करेंगे। रुचिपाल, क्लास 5। सर, यहाँ पे जब बारिश होती है तब इस कमरे में पानी भर जाता है और इस कमरे के लेंटर की सरियां दिखने लगी हैं। यस सर। मैम बोलती हैं चिट्ठियां लिखकर भेजी तो है, लेकिन अभी सुधर जाएगा। क्या नाम है बेटा? जानवी गौतम, जानवी कितने में पढ़ती हो? 5th। ये जो छत है आपकी जहाँ पढ़ती है घूमने, हाँ। इसके हालात हैं, इससे क्या कर सकता है? ये इसकी वो है जो सरिया दिखने लगी है और पानी टपकता है और यहाँ पे पानी भर जाता है। हम लोग बैठते तो डर लगता है, पानी यहाँ पे भर जाता है और ये मोहरम भी गिरती है बड़े बड़े और हम लोग के लग जाती है, आग में भी घुस जाती है। आप लोग मैम से बोला है, मैम ने प्रयास किए? हाँ, तो कहती है हम भेजते हैं चिट्ठियाँ, अभी सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय चिराना। सर देखिए, हमें तो 4 साल हो गए तब से हम यही स्टडी देख रहे हैं, यही स्टडी केस है माइंड में। कई बार स्कूल की स्थिति ये रही है कि ये चीजें गिरती हैं, स्पोर्ट्स का काफी सामान, TLM, ये सब देखिए सारा बिगड़ चुका है। बेंचेस यहाँ रखी जाती हैं, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। स्पेशली जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी हेल्थ और हाइजीन, उनकी जान को भी खतरा है, इवन टीचर की जान को भी खतरा है। बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपको नहीं दिखता विद्यालय में क्या हो रहा है? उनकी चिट्ठियां डस्टबिन में डाल दी जाती हैं। लेकिन जो जर्जर स्कूल है उसके संबंध में हमने दिशा निर्देश सबको दे दिए हैं, पत्र जारी कर दिया है, प्रशिक्षण अधिकारी के साथ बैठक कर लिया है कि किसी भी जर्जर विद्यालय में कोई बच्चे बैठे ना, और हमारे बच्चे बैठ ही नहीं रहे। जहाँ कहीं से कुछ दिया जा रहा है उसको विद्यालय से शिफ्ट करा दिया जा रहा है। जहाँ जर्जर विद्यालय है उसका नीलामी करा के उसका खर्चीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई और बजट जैसे शासन से मिलेगा उसको बनवा दिया जाएगा।